और प्यारे बच्चों, जैसे मैडम बताया और आप बताया कि आज का दिन 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ पे इनकी याद में राधा कृष्णन जो थे हमारे मुल्क के सदरवीर थे। साथ ही क्या है, ये अपने जिंदगी में सबसे जिसको महबूब रखते थे, सबसे से प्यार करते थे पेशे को, वो है टीचर। इनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता। और जब इनके पास जैसे मैडम बताए कि बच्चों ने जाके पूछा कि कुछ नया फिर से पढ़ाते थे कि उनका वो बर्थडे जैसे कि आप लोग मनाते हैं, अपना बर्थडे हो या फिर टीचर्स का बर्थडे हो, इससे जो खुशी होती है, तो वही खुशी के एक आरज़ू लेके क्या है, एक उम्मीद लेके उनके पास चले गए, हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा बर्थडे मनाना चाहते हैं तो मैं अपना बर्थडे क्या करता हूँ, अपना जन्मदिन क्या करता हूँ, मैं टीचर्स के नाम पे कर देता हूँ। उसके बाद में बच्चों ने उनका बर्थडे यानी कि 5 सितंबर को उन्होंने क्या करना शुरू किया, किनके नाम पे मनाना शुरू किया, टीचर्स डे के नाम से मनाना शुरू किया। ये तो बात हुई कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारा एक बहुत ही बेहतरीन महीना चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल का है, जिनमें हमारे आका सरवर जो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्या है, इस दुनिया में तशरीफ लाए। और इनसे बड़ा मौलिम, इनसे बड़ा टीचर, इनसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। सुन रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि जिंदगी को कैसे जीना। अल्लाह ताला का एक सबसे बेहतरीन जरिया, महबूब तरीन जरिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनको क्या बोलते हैं कि तमाम मौलिमों के मौलिम, इनको बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनका 5 सितंबर के दिन ही उनका क्या है, रबीउल अव्वल उनका भी दिन है। तो दिन मनाना नहीं है, वो दिन को याद रखते हुए, उनकी याद को रखते हुए कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे रहना, ये भी देखना। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि मौलिम का पेशा एक ऐसा पेशा है जिनकी सवाब जो होती है, जिनका काम जो होता है अंबियाओं की तरह होता है। हम सोचे रहे कि टीचर बना है, टीचर बने हैं तो क्या बड़े आराम से रहते नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, इनसे पूछ बहुत है। जब क़यामत में हम सबको उठाया जाएगा तो पहला सवाल एक टीचर से होगा, एक आलिम से होगा, एक इल्म देने वाले से होगा। बुला के पूछा जाएगा कि तेरे हाथ में ये कौम थी, तेरे हाथ में इतने बच्चे थे, उनका क्या अच्छा किया। वो पूछ मुझे भी है, वो पूछ यहाँ पे बैठे हुए असतिदा से भी है, वो पूछ दुनिया के वो तमाम टीचर, तमाम आलिम, तमाम मौलाना, तमाम पढ़ाने वालों से है। अगर एक चीज गलत हम पढ़ाते हैं तो वो चीज क्या रहती है, आगे बढ़ती है। तो जो भी टीचर बनने वाले हैं ये जिम्मेदारी को संभालने वाले बनना पड़ेगा कि आपके पास 50-500 बच्चे रहेंगे तो उनका कुछ ना कुछ अच्छा। ये बात है टीचरों की, ये जिम्मेदारी छोटी नहीं है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक माँ, एक घर, एक माँ बाप अपने 2 बच्चों को संभालना बोले तो सर पकड़ते हैं, लेकिन टीचर अपने छोड़ के दूसरों के बच्चों को 8-8 घंटे संभालते, सिर्फ संभालते नहीं, उनकी दुनिया बनाते रहते। माँ बाप एक उम्मीद से स्कूल को भेजते हैं कि मेरे बच्चा का फ्यूचर, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। भेजते नहीं भेजते कि मेरा बच्चा बड़ा होके सीख पढ़ के, लिख पढ़ के कुछ अच्छा बनेगा। और ये टीचर के ऊपर उम्मीद लगा के भेजते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और इससे और अच्छा करेंगे भी। लेकिन जब तुम टीचर बनो, ये काम समझना है कि वो हमारे दुश्मन का क्यों ना बच्चा हो, उसका पढ़ाना हम पे फर्ज है। तो ये चीज आपको समझना है कि आज का दिन मनाने का मकसद क्या है, तो टीचर की अहमियत, टीचर का काम और टीचर का समाज में मुकाम क्या है ये बतलाना। जिस तरह के हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं तो उसमें क्या होती है, माँ बाप हमें कितने इंपॉर्टेंट ये बताते हैं, उसमें खर्चा करते, सब कुछ करते। टीचर्स डे का मतलब ये नहीं कि
यहाँ पे सिर्फ फोटो लगाया, पूजा की या फिर 2-4 बातें हुई, डांस गाना हुआ, कुछ भी नहीं है। ये है उसके साथ में ही हम टीचर्स को और बच्चों को ये समझना जरूरी है कि मैं टीचर बनूं, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस साथ में हमारे दरमियान में पूरे टीचर मौजूद हैं। एक रेशमा मैडम अपना काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर हैं। मैं और लक्ष्मी मैडम परमानेंट गवर्नमेंट तरफ से आए हुए हैं। ये गेस्ट टीचर हैं, इनको बहुत ही छोटी सी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट से सहूलत मिलती है, मगर उसके बावजूद भी 3-3 4-4 टीचर का काम ये एक वक्त में संभालते हैं। तो ऐसे टीचर शायद ही जो मैं कहीं तकरीबन 2 साल होने आया इनको, यहाँ पे आके दूसरा साल चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कि रेशमा मैडम को छोड़ के किया जाए। और दूसरा, इसमें हमारे साथ में 2 और टीचर इस साल में जुड़े हुए हैं। एक है हमारे नाज़िर मैडम, जो कि छोटे जो बच्चे हैं हमारे जो बच्चे हैं, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं, इनके ऊपर एक हफ्ता का नजर रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं। 4-5 बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो आते हैं, बाखत आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं। क्योंकि अगर पाया, जो बोलते हैं ना, पाया बोलते हैं बुनियाद, अगर ये सही नहीं है हमारी, तो हमारी बिल्डिंग सही बनती क्या? बोलो, बनती? अगर हमारे पैरिज जिसके ऊपर हम ठहरे हुए हैं, जिसके ऊपर हमारी बॉडी है, यही सही नहीं है, तो बॉडी सही से ठहर सकती क्या? तो वो काम हमारे यहाँ पे नाज़िर मैडम कर रहे हैं। हाँ भाई, 5, 6, 7 के सोचते रहेंगे कि हमें पढ़ाते नहीं है, हमें क्यों क्या ये करें, सुने क्यों? नहीं है। टीचर चाहे आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको उनकी इज्जत करनी है। हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत सारी कहानियों में कहानी है एकलव्य की, जो कि एक उस्ताद के पास गए, द्रोणाचार्य के पास तो गए तीर चलाने के लिए, मगर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बादशाहों के बच्चों को तालीम देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो उस एकलव्य ने क्या किया कि वो अपने यहाँ पे उनके उस्ताद द्रोणाचार्य जो थे, उनका पुतला बनाया, मूर्ति बनाई, और वो पूजा करते हुए उन्होंने कैसा सिखाते थे वो सीख के यहाँ पर रखा। जो काम उनके शागिर्द नहीं करते थे, उससे बेहतरीन काम ये करता। जब द्रोणाचार्य को मालूम हुआ कि एक है यहाँ पे लड़का जो क्या करता है, उनके शागिर्दों से भी ज्यादा क्या करता है, अच्छे से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तीर अंदाजी कर रहा है। जब मालूम हुआ तो उनको बुलाया गया, पूछा एकलव्य से कि ये तुमने कहां से सीखा? उन्होंने कहा कि मेरे तो गुरु आप हो, मेरे उस्ताद आप हो, मैंने आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी इज्जत को रखते हुए, आपके आशीर्वाद को रखते हुए मैंने सीखा। तो फिर गुरु ने कहा ठीक है, तुमने सीखा है तो गुरु दक्षिणा यानी कि हदिया फीस देने की बात। उन्होंने कहा कि ठीक है। एकलव्य ने कहा कि आप गुरु हैं, आप जो मांगो मैं दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया मालूम है क्या? आजमाने के लिए एक चीज पूछी कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए, ताकि बादशाह के बच्चे आगे चले। तो एकलव्य ने एक चीज नहीं सोची, क्योंकि उस्ताद ने एक चीज मांगी। क्या मांगी? अंगूठा मांगा। फौरन वहीं पे अंगूठा काट के दे दिया। उसके बाद में तीर अंदाजे चलाने के लायक है बच्चा, तीर ही नहीं पकड़। तो हमारा देश, हमारा भारत ये चीज की तालीम देता है कि माँ बाप के बाद में टीचर की इज्जत करना बहुत 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 जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करो मैं इज्जत देता रहूं, नहीं, मेरे भी उस्ताद, उनको अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, उनकी इज्जत करना मेरे पर भी फर्ज है, क्योंकि उन्होंने मुझे तालीम दी, मैं यहाँ तक पहुंचा। तो आप अभी क्या करें, अपनी जिंदगी में जो भी टीचर हो उनकी इज्जत करते रहे, उनकी हर बात मानते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे दिमागों को खोलेगा, इल्म से भरपूर होगे और तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, बहुत अच्छे से अच्छा रहेगा। यही दुआ है कि आपने आज दिन भर 2-3 दिन से लगातार मेहनत करके फंक्शन को यहाँ तक लाए। मैं भूल गया, माफ करना मैडम। हमारी मुबीना मैडम एक हैं, मैं भूल गया बातों में, कि ये हमारे पास आ रहे हैं शौक के तौर पर आ रहे हैं, इनको कुछ भी चीज हमारे से नहीं चाहिए। नाज़िर मैडम को फीस मिलती है, मुझे पगार मिलती है, मैडम को पगार मिलती है, इनको पगार मिलती है, पेमेंट आती रहती है, गवर्नमेंट से आती है, गांव से आती है। लेकिन मुबीना मैडम
अपनी तरफ से क्या बोले कि मैं आगे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं पढ़ाऊँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, हमें टीचर्स की जरूरत है। तो उस दिन से आज तक बगैर प्रेयर को भी छोड़े, अभी मैं लेट होता, उन्हें मैडम लेट नहीं होती। हमने उनको 2-3 सब्जेक्ट दिए हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, टेस्ट बच्चे लिख रहे हैं। तो ऐसे टीचर सच में कहीं पे भी नहीं कि जिनके काम के अवज में, काम के बदले में कुछ ना मिले, ऐसे टीचर बहुत, मैं भी नहीं। अगर 1-2 तारीख को पेमेंट जमा नहीं होती तो हम सवाल करते सरकार। ये ऐसे टीचर हैं जो आपको फ्री में यहाँ पे आके पढ़ा के जा रहे ताकि हमारे गांव के बच्चों में वो चीज की कमी ना हो जो टीचर से हो रही। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे टीचर हमारे स्कूल को मिले हैं। रेशमा मैडम, मुबीना मैडम, नाज़मीन मैडम, लक्ष्मी मैडम, ये कंटिन्यू लगातार अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा टीचर आपने देखा होगा कि बैठ के गप्पे मार रहा है स्कूल में, बाहर बैठ के वरांडे में बैठ के फोन पे बात कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको इन माओ जैसी आपको टीचर्स मिले जो आपकी कंटिन्यू एक फिक्र में रहते हैं कि ये बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें, लिखें, पढ़ें और इस गांव से जाने वाले बच्चे अपना नाम कमाएं, अपना, अपने माँ का, अपने गांव का। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल का नाम कहीं ना डूबे, मेरा स्कूल आगे रहे और इसमें 4 साल लगाने वाले आप सब। ठीक है, तमाम चीजें जो भी आपने किया है, इस तमाम का अपने टीचर की तरफ से, मेरे तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 7वीं क्लास के बच्चे, 6वीं क्लास के बच्चे और जो भी स्पीचेस, डांस जो भी थे, इन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा था, डांस बोलो या फिर कविताएं बोलो या फिर शेर अशआर बोलो, तकरीरें बोलो, बहुत बेहतरीन। और इसको अच्छा बनाएं, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में और अच्छे से अच्छा करेंगे। इसी में मैं चीज़ को, अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। शुक्रिया।